Dear students, today we are going to study chapter 7, The Last Leaf. This story is written by O. Henry. There are three main characters in the story as you see in the pic. Number 1, John C. Number 2, Sue. And number 3, Berman. Berman is an old artist and Sue and John C. young artist हैं. The last leaf signifies last breath. Students, the last leaf signifies last breath or we can say the last hope of Jones's life. तो जो लास्ट लीफ हमारा टाइटल है वो सिग्निफाई करता है जोन्सी की आखिरी उम्मीद को. सेकेंडली, आर्ट हैज़ द पावर टू हील ह्यूमन सोल. और हमें बताया गया है कि जो आर्ट है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो ह्यूमन सोल को हील कर सकती है. थर्डली, आर्ट इमोर्टलाइज द आर्टिस्ट. और आर्ट जो है वो आर्टिस्ट को अमर कर देती है. इस स्टोरी में बर्मन आर्टिस्ट कैसे एक मास्टरपीस को पेंट करते हैं जो कि लास्ट लीफ है और उसके लिए वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं. और उस मास्टरपीस से कैसे जोन्सी कैसे हेल्थ रिकवर करती है ये हमें स्टोरी में पता चलता है. लेट्स रीड द स्टोरी. इट इज़ ऑटम. Autumn means season after summer and before winter. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper, ivy means name of creeper, बेल का नाम, have fallen. एक एक करके पत्ते गिरी जा रहे हैं except one. सिर्फ एक बचा है. Why doesn't the last leaf fall? वो आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता ये हमें स्टोरी में पता लग रहा है. Sue and Jonesy, two young artists, shared a small flat. टू यंग आर्टिस्ट हैं, एक ही फ्लैट में रहती हैं. उनके नाम है सू एंड जोन्सी. द फ्लैट वाज ऑन थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक पुराने से घर की तीसरी मंजिल पे है इनका फ्लैट. जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. सीरियसली मीन्स ग्रेवली. जोन्सी जो है काफ़ी बीमार पड़ जाती है नवंबर के महीने में. शी हैड न्यूमोनिया. उसको न्यूमोनिया हुआ है. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो बेड में लेटी हुई है, हिल नहीं रही. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. गेजिंग मीन्स लुकिंग कीनली. और वो विंडो के बाहर देख रही है. सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. फ्रेंड जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है. वो जो है अपनी फ्रेंड की टेंशन ले रही है. सी सेंट फॉर द डॉक्टर. सेंट फॉर मीन्स बुलाना. उसने डॉक्टर को बुलाया है. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सिस कंडीशन. डॉक्टर रोज़ आते हैं लेकिन जोन्सी के हालात में कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड. असाइड मीन्स एक तरफ. एंड आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जोन्सी. क्या जोन्सी किसी टेंशन में है? नो रिप्लाइड सू. बट वाई डू यू आस्क? आपने ऐसा क्यों पूछा? द डॉक्टर सेड जोन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड. मेड अप हर माइंड मीन्स डिटरमिन्ड, जैसे पक्का निश्चय कर लिया हो. दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. कि वो ठीक होना ही नहीं चाहती है. इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. और अगर उसके अंदर से विल पावर ही नहीं है ठीक होने की तो दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जोन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. तो जो फ्रेंड है वो जोन्सी के लिए पूरी कोशिश करती है कि वो आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाए. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस. वो कपड़ों के बारे में बात करती है, फैशन के बारे में बात करती है. बट जोन्सी डिडेंट रिस्पॉन्ड. लेकिन जोन्सी जो है कोई रिप्लाई नहीं देती. जोन्सी कॉन्टिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जोन्सी जो है विदाउट मोशन अपने बेड पर लेटी हुई है. सू ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. सू जो है अपना ड्राइंग बोर्ड जोन्सी के रूम में ले आती है और पेंटिंग करना शुरू करती है. टू टेक हर जोन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसल्ड वाइल वर्किंग. वो काम करते हुए सीटी बजा रही है ये सोचकर कि जोन्सी का ध्यान अपनी बीमारी से हट जाए. सडनली सू हर्ड जोन्सी विस्पर समथिंग. विस्पर मीन्स स्पीक इन ए लो वॉइस. अचानक उसने सुना कि जोन्सी जो है बड़ी धीमी आवाज़ में कुछ बोल रही है. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जोन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. उसने सुना कि जोन्सी जो है बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है.
She was looking out of the window and was saying 12. वो विंडो से बाहर देख रही थी और काउंटिंग में उसने बोला 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. तो इसलिए ऐसे वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी. Sue anxiously looked out of the window. सू ने भी विंडो से बाहर देखा जहां जोन्सी देख रही थी. सी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो. उनकी खिड़की के सामने एक बड़ी ईंटों की बनी हुई दीवार थी और उस पे जो है एक बेल थी आइवी क्रीपर जिस पे कि लीव्स लगे हुए थे और उनको उसकी फ्रेंड जोन्सी जो है वो काउंट कर रही थी. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी तो जो क्रीपर है जो बेल है उसके पत्ते जो हैं वन बाय वन गिरते जा रहे थे. What it is? Sue asked. Sue ने अपनी फ्रेंड से पूछा ये क्या है. 6 whispered Jonesy. Jonesy अब धीरे से बोलती है 6. They are falling faster now. अब वे बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले इस बेल के ऊपर 100 से ज़्यादा पत्ते थे. There are only 5 left now. अब सिर्फ 5 ही बचे हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. कि ऑटम का सीज़न है तो पत्ते तो गिरेंगे ही. When the last leaf falls, I will die. तो यहाँ पे जोन्सी ने अपने आप को उन लीव्स से एसोसिएट कर लिया था कि जिस दिन ये आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन मैं भी मर जाऊँगी. विद फाइनलिटी. फाइनलिटी मीन्स इन कंक्लूजन. तो वो कंक्लूजन निकाल रही है कि मेरी बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब क्या है. आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. मैं पिछले 3 दिनों से ये सब जानती हूँ. ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. सू ने कहा कि क्या बकवास है. What have old ivy leaves to do with your getting well? आपके ठीक होने से एक पुरानी बेल के पत्तों का क्या रिलेशन. द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. और डॉक्टर तो बिल्कुल श्योर हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी. जोन्सी डिडंट से एनीथिंग. और जोन्सी ने कुछ नहीं बोला. सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बॉल ऑफ सूप. और वो उसके लिए सूप लेकर आती है. आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जोन्सी. आई एम नॉट हंग्री. मुझे भूख नहीं है, मुझे सूप नहीं चाहिए. नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. और अब सिर्फ 4 ही बचे हैं. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट्स डार्क. और वो कहती कि अंधेरा होने से पहले मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. फॉर एवर मीन्स फॉर गुड. फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी. सू सैट ऑन जोन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई. तो वो उसकी फ्रेंड जो है वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है ये सब सुन के और वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं मरोगी. आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट. क्योंकि मैं पेंटिंग कर रही हूँ इसलिए मैं कर्टन नहीं लगा सकती. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस. मुझे पेंटिंग जो है आज ही फिनिश करनी है ताकि हमें कुछ पैसे मिल सकें. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बैग जोन्सी. और वो जोन्सी से कहती है प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. और जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ विंडो से बाहर मत देखना. ऑल राइट, सेड जोन्सी. जोन्सी ने कहा ठीक है. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. मैं आखिरी पत्ता जो है वो गिरते हुए देखना चाह रही हूँ. यू फिनिश योर पेंटिंग. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं इंतज़ार कर करके थक चुकी हूँ. आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. मुझे भी उन थके हुए बेचारे पत्तों की तरह आराम से जाने दो. ट्राई टू स्लीप, सेड सू. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर. मेरे को कि एक माइनर क्या होता है, वन हु वर्क्स इन ए माइन, जो खान में काम करता है. मुझे उसकी पेंटिंग करनी है, एक ऐसी पेंटिंग बनानी है. आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल. और मैंने मॉडल बनने के लिए बर्मन को बुलाया है. वो ओल्ड माइनर का रोल प्ले करेगा. शी रस्ट डाउन. बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. और वो दौड़ती है और बर्मन को ग्राउंड फ्लोर से बुला कर लाती है. ही वॉज ए 60-year-old पेंटर. वो भी एक पेंटर है और उनकी उम्र है 60 साल. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream.
और उनका सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करें। मास्टरपीस होता है हाईएस्ट अचीवमेंट, और ये अभी तक सपना ही था। सू पोर्ड में स्पोक आउट हर वरीज टू भरमन। तो सू के मन में जो अपनी फ्रेंड के लिए टेंशन थी वो भरमन को बताती है। शी टोल्ड हिम हाउ जोन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। तो वो बताती है कि जोन्सी जैसे कैसे सेटिस्फाइड है, कैसे सहमत है इस चीज़ से कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन। बर्मन ने पूछा क्या ये मूर्ख है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, ऐसी बातें कैसे कर सकती है वो। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू। शी रेफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट। वो कुछ खा भी नहीं रही है और इसको हाई टेम्परेचर है, इसलिए मुझे इसकी काफ़ी टेंशन हो रही है। आई विल कम विद यू सी जॉन्सी, बर्मन सेड। दे टिप टोड मीन्स वॉक ऑन टोज into the room. Jonesy was sleeping. Jonesy सो रही थी. Sue drew the curtains together and they went to the next room. अब वो दूसरे रूम में चले जाते हैं. She peeped out through the window. उसने विंडो से बाहर देखा. There was only one leaf on the creeper. क्रीपर के ऊपर जो बेल के ऊपर अब एक ही पत्ता लगा हुआ था. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. बहुत बारिश हो रही थी और हवाएं बड़ी तेज चल रही थी. It seemed as though the leaf would fall any time now. और ये पत्ता भी किसी भी समय गिर सकता था. भरमन didn't say a word. भरमन ने एक शब्द नहीं बोला. He went back to his room. वो वापस अपने रूम में गए. Jonesy woke up next morning. In a feeble voice he asked Sue to draw the curtains. Feeble means weak. Sue was nervous, restless, बेचैन. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly means unwillingly. Oh, Sue exclaimed. Exclaimed means cried out as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. Creeper पर बेल पर अभी भी एक पत्ता है और वो खुश हो जाती है. It seemed to be clinging to the creeper. ये बेल के काफ़ी क्लोज था. इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल. शाम को एक दोबारा तूफान आया लेकिन पत्ता फिर भी नहीं गिरा. जोन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ. जोन्सी काफ़ी लंबे समय तक उस पत्ते की तरफ देखती रही. देन शी कॉल्ड आउट टू सू. और फिर उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया. आई हैव बीन ए बैड गर्ल. अब उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है. वो कहती है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली. आपने जो है मेरी इतनी केयर की. आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. मैंने आपका साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड. डिप्रेस मीन्स इन लो स्पिरिट्स एंड ग्लूमी. फिर भी मैं उदास रही, सैड रही. आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ ए सिन टू वॉन्ट टू डाई. अब जोन्सी कहती है कि मेरे को ये एहसास हो गया है कि मरने की सोचना भी पाप है. सू हग्ड जोन्सी. हग्ड मीन्स एम्ब्रेस्ड, गले लगाना. वो अपनी फ्रेंड को गले लगाती है. देन शी गेव हर लोट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर. फिर वो अपनी फ्रेंड को सूप बना कर देती है और एक शीशा ला कर देती है. जोन्सी कॉम्ड हर हेयर. जोन्सी ने उसके अपने बाल बनाए. एंड स्माइल्ड ब्राइटली. और वो खुशी से स्माइल कर रही है. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. दोपहर को डॉक्टर आते हैं. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू. वो सू को बताते हैं जोन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. अब जोन्सी के अंदर जो है जीने की इच्छा है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. और मुझे पूरा यकीन है कि अब वो जल्दी ही रिकवर कर लेगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन. अब मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा और बर्मन को देखना होगा. ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, क्योंकि उसको भी न्यूमोनिया हो गया है. बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम. लेकिन उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जोन्सीज बेड. अगली सुबह सू अपनी फ्रेंड जोन्सी के बेड पे बैठी हुई है. टेकिंग जोन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू. मुझे कुछ बताना है. मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग. आज सुबह मिस्टर बर्मन की न्यूमोनिया से डेथ हो गई है. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. वो 2 दिन से बीमार थे.
The first day the janitor found him on his bed. पहले दिन जैनिटर है गार्ड जो कि बिल्डिंग की देखरेख करता है, उन्होंने उसको बेड पर पाया. हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट. उसके जो कपड़े हैं उनके कपड़े जो हैं वो भीगे हुए थे, शूज़ भी गीले थे. एंड ही वॉज शिवरिंग और वो काँप रहे थे ठंड के मारे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. स्टॉर्मी मीन्स विंडी. तूफानी रात में वो घर से बाहर गए थे. उसके पीछे कारण क्या था? देन दे फाउंड ए लेडर एंड ए लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड. लेडर मीन्स स्टेयर्स. और उनके घर के पास एक सीढ़ी थी और एक लालटेन थी जो कि जली हुई थी और उनके बेड के पास थी. देयर वर ऑल्सो some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और सीढ़ी के पास जो है येलो और ग्रीन कलर की पेंट ब्रश थी. जोन्सी डियर सेड, सू लुक आउट ऑफ द विंडो. विंडो से बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ. और उस आईवी के पत्ते को देखो. हैवंट यू वंडर्ड दिस गोट सरप्राइज्ड. हैरान होना. वाई इट डजंट फ्लटर. कि ये पत्ता जो है ये मूव क्यों नहीं कर रहा. फ्लटर मीन्स मूव. हिल क्यों नहीं रहा. व्हेन द विंड ब्लोज. जब हवा इतनी तेज चलती है तो ये पत्ता हिलता क्यों नहीं है. दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस. यही बर्मन पेंटर का मास्टरपीस है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. लास्ट लीफ जो था वो तो आईवी क्रीपर का उसी दिन गिर चुका था. और ये जो तुम देख रही हो ये बर्मन पेंटर ने पेंट किया है और ये मास्टरपीस है. क्यों? क्योंकि ये आपको रियल लग रहा है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. थैंक्स फॉर लिसनिंग.